हिंदी धरोहर की ये कड़ी एक बहुत निराले, बहुत अनूठे, हमारे दौर के एक बहुत महत्वपूर्ण शायर के नाम है, जिसका नाम है निदा फ़ाज़ली। सभी परिचित हैं। निदा फ़ाज़ली की तमाम रचनाएं, गज़लें, नज़्में, दोहे हमारी साहित्यिक विरासत, साहित्यिक धरोहर का बेशकीमती हिस्सा हैं। निदा फ़ाज़ली की नज़्मों और गज़लों में वो ताकत है कि वो एक चमत्कार की तरह दिलों में रोशन होती हैं और फिर रूह में उतरती चली जाती हैं। उसके बाद वो एक निदा यानी आवाज़ बन जाती हैं जो गाहे बगाहे हमारे जहन में कौंधती है। उनके शेर कभी हम खुद को सुनाते हैं, याद दिलाते हैं, गुनगुनाते हैं या महफिल में यारों दोस्तों को सुनाते हैं। उनकी शेर व शायरी से जुड़े अनेकों किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा मैंने भी सुना था जब मैं मुंबई आया। हमारे एक फिल्मकार दोस्त स्वर्गीय मदन बावरिया ने बताया, उनकी फिल्म शायद में निदा फ़ाज़ली साहब की एक गज़ल थी। उस गज़ल की वो मिक्सिंग कर रहे थे एक साउंड स्टूडियो में। वहाँ पर किसी काम से दिलीप साहब भी आए हुए थे। दिलीप कुमार वहाँ से गुजरे तो उस गाने के बोल उनके कानों में पड़े और वो ठिठक गए। उन्होंने कहा कि क्या ये गाना मैं पूरा सुन सकता हूँ? अब दिलीप साहब को कौन मना करता। दिलीप साहब ने वो पूरा गाना सुना, जिसके बोल थे, खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊंगा। पूरा गाना सुनने के बाद दिलीप साहब ने कहा, काश ये गाना तब लिखा गया होता जब हम जवान थे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो निदा साहब की शायरी से जुड़े हैं और उनमें एक जो सबसे प्यारा किस्सा है वो है उनकी हमसफ़र मालती जोशी फ़ाज़ली के शब्दों में। आप उन्हीं से सुनिए। जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, तो मैं उनकी फ़ैन हो गई और मैंने सोचा कि बस किसी तरह से मुझे ये शायर मिल जाए तो मैं अपने लिए ऐसी ही गज़लें इनसे लिखवाऊँ। तो मैं उनको ढूंढने लगी, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। कुदरत जब चाहती है ना कि दो लोगों को मिलाना चाहिए तो किसी तरह से मिला देती है, और ऐसे ही कुछ संजोग बन गए कि मैं उनसे मिली। और तब मुझे पता चला कि ये निदा फ़ाज़ली जिनको मैं ढूंढ रही हूँ, ये जनाब यही हैं जिनको मैं मिलना चाहती थी। तो ये मुझे मिल गया। उसके बाद गुर्बत बढ़ती गई, दोस्ती बनती गई और धीरे धीरे आगे का तो किस्सा सबको मालूम ही है कि क्या हुआ। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी की यात्रा, सफ़र शुरू हो गया। अब कुछ एल्बम हमने साथ में किए, बहुत सारे एल्बम किए। निदा साहब ने किसी किसी में कमेंट्री वॉइस भी दिया और बहुत हेल्प भी की मेरी गज़लें सिलेक्ट करने में, गाने में, तलफ़ुज़ में, हर एक चीज़ में वो मुझे राय देते थे, सपोर्ट करते थे। इसकी वजह से मैं ज़्यादा इसमें अच्छे से काम कर पाई। एक एल्बम लास्ट में हमने निकाला था जिसका नाम था जब चांदनी रात, और उसके बाद आया था हमारा एकदम लास्ट जो था उनका मेरे साथ, वो था सुनो तुम, जो अतुल गैंगवार ने निकाला था। उसमें मैंने दोहे गाए थे निदा साहब के। तो चांदनी रात में मैंने जो गज़लें गाई थी उसमें एक गज़ल जो थी, जो मैंने गाई थी, वो उनके किसी बुक में भी नहीं है और कहीं छपा भी नहीं है और किसी ने गाया भी नहीं है। ये एक गज़ल है ऐसी जो सिर्फ मैंने गाई है और उसकी धुन भी मैंने बनाई है। तो उस एल्बम से दो तीन गज़लों की मैं एक दो लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं, जब चांदनी रात में वो कभी दरिया के किनारे होते हैं, महताब बनाए लेता है कुर्बान, सितारे होते हैं। जब चांदनी
कभी, ये जो टाइटल हमने इसी से लिया था उसका, जब चांदनी रात। उसके बाद दूसरी उसमें ही है एक मुझे जो बहुत पसंद है, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा, तारीख बदल जाएगी, रात के बाद। ये गज़ल भी बहुत अच्छी है। और एक और आखिर में मेरी भी पसंदीदा है और निदा साहब की भी पसंदीदा है, और ये कई लोगों ने गाया भी है, जगजीत जी ने भी गाया है शायद। वो है, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला। बहुत अच्छा शेर है। उसको रुखसत तो किया था मगर मालूम न था, उसको रुखसत तो किया था मगर मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला। ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है और निदा साहब को भी बहुत पसंद थी। सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला, उसको रुखसत तो किया था मगर मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है, निदा साहब अब हमारे बीच वैसे नहीं है, लेकिन उनका एहसास, उनकी यादें, उनका प्यार हर वक्त हमारे साथ हैं, और यही हमारा जीने का सहारा है। नमस्कार। इस खूबसूरत संस्मरण के बाद प्रस्तुत है निदा फाज़ली की एक गज़ल। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम था, जब दसियों गज़लें एक साथ आपके जहन में आए तो उनमें से चुनना बहुत मुश्किल काम था। फिर भी प्रस्तुत है ये गज़ल। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। मेरी ही तरह वो शहर में तन्हा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, वो आदमी अच्छा होगा। मेरी ही तरह वो शहर में तन्हा होगा। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे। इतना सच बोल के होठों का तबस्सुम न बुझे। रोशनी ख़त्म न कर, आगे अंधेरा होगा। रोशनी ख़त्म न कर, आगे अंधेरा होगा। प्यास जिस नहर से टकराई, प्यास जिस नहर से टकराई, वो बंजर निकली। प्यास जिस नहर से टकराई, वो बंजर निकली। जिसको पीछे कहीं छोड़ आए, दरिया होगा। जिसको पीछे कहीं छोड़ आए, वो दरिया होगा। प्यास जिस नहर से टकराई,
वो बंजर निकली जिसको पीछे कहीं छोड़ आए वो दरिया होगा। मेरे बारे में कोई तो राय होगी उसकी, मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी। उसने मुझको भी कभी तोड़ के देखा होगा, उसने मुझको भी कभी तोड़ के देखा होगा। और ये आखिरी शेर है, एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। एक महफिल में होती हैं कई महफिलें शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। इसी शेर के साथ हम हिंदी धरोहर की ये कड़ी, ये महफिल समाप्त करते हैं।